सूबे की राजधानी से सटे सीतापुर जिले में मंगलवार की रात शिक्षक शिक्षिकाएं बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर घंटों हंगामा करती रहीं। बीएसए अजीत कुमार और उनके स्टाफ ने कार्यालय के अंदर से ताला बंद कर अपने को सेफ कर लिया। दरअसल 1400 से ज़्यादा शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके गृह जनपदों के लिए तबादला होने के बाद 4 फरवरी से उनको उनके स्थान पर हर हाल में ज्वाइनिंग कर लेनी अनिवार्य है, लेकिन बीएसए 2 दिनों में सिर्फ 400 के आसपास शिक्षक शिक्षिकाओं को रिलीविंग लेटर दे सके। ऐसे में 1000 के आसपास शिक्षक शिक्षिकाओं ने रिलीविंग लेटर पाने के लिए शनिवार को रात करीब 10 बजे से बीएसए कार्यालय पर हंगामा करना शुरू कर दिया। भूखे प्यासे शिक्षक एक ही जिद पर अड़े रहे कि उन्हें हर हाल में रिलीविंग लेटर दिया जाए। देर रात 1 बजे तक हंगामा जारी रहा। प्रदेश के दूर दराज जनपदों के शिक्षक शिक्षिकाएं रिलीविंग लेटर पाने की जिद पर अड़ी रहीं। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी उन्हें समझाते रहे, लेकिन वह मानने को कतई तैयार नहीं हुई। आई इंडिया ने देर रात शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जाना। ये बीएसए कार्यालय है सीतापुर का। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सैकड़ों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए हैं और घंटों से हंगामा कर रहे हैं। दरअसल इन्हें रिलीव करना था और बीएसए ने इन्हें आश्वासन दिया हुआ था। इन्हें समझाने के लिए पुलिस भी मुस्तैद है, लेकिन जो पुलिस आई हुई है उनकी संख्या काफ़ी कम है। कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है और इन लोगों ने बीएसए कार्यालय के जो अधिकारी हैं उन्होंने अंदर से ताला डाल रखा है। और ये सारे शिक्षक शिक्षिकाएं आप देख सकते हैं मासूम बच्चे के साथ देर रात हो चुकी है और इस तरीके से बीएसए कार्यालय पर मौजूद हैं। इसके बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये हाल जिला मुख्यालय का है, जहां पर पूरे जिले के अधिकारी यहीं रहते हैं, फिर भी कोई झांकने नहीं पहुंचा है अभी तक, इनका दुख दर्द बांटने नहीं पहुंचा है, क्योंकि इनको आश्वासन दिया गया था कि इन्हें नियुक्त पत्र दिए जाएंगे। इन्हीं से जानते हैं इनका दर्द क्या है। कहां से आई हुई है, क्या कहना है आपका? सर मैं बहुत दूर से हूं और मतलब बच्चा अकेला है और मैं भी कोई साथ में भी नहीं है, लेकिन फिर भी रिलीविंग नहीं दे रहे हैं। इतना टाइम हो गया है, बाहर जने कब से बैठी हूं मैं, लेकिन नहीं कोई सुन रवाई है। बताते 500 जिनका सीरियल नंबर था वो तक लेके चले गए, बस हम ही लोग यहाँ पे बैठे हैं। क्या कहा गया था आपसे? बीएसए के स्तर से आपको कोई आश्वासन दिया गया था? ये कहा गया था कि आज हो जाएगी हर हाल में, और तो कुछ नहीं। तो फिर क्यों नहीं हो रहा? सर अब मैं क्या बताऊं, मैं भी यहाँ बैठी हूँ, काउंटर कम है, एक ही काउंटर बना रखा है और उसमें सारे ब्लॉकों का कर रखा है। इस तरीके से काम थोड़ी चलेगा। अलग अलग आप ब्लॉक बनाते सब सही से हो जाता, या फिर आप टाइम से करते, कुछ भी टाइम से हुआ ही नहीं। एसडीआई ने भी मतलब जब उनका मन आया तभी रिलीविंग दी और उसके बाद अब यहाँ मामला अटक गया है। इस तरीके से ये लोग बीएसए कार्यालय पर हैं और चूंकि सैकड़ों की तादाद में हैं और इन्हें आश्वासन मिला था कि इन्हें आज रिलीविंग पत्र दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इन्हें नहीं दिया गया है। ये कहना है मासूम बच्चे के साथ आई हुई हैं, दूर दराज से पहुंची हैं, रात के 12 बजने को हैं कुछ ही देर में,
और इस तरीके से इस ठंड में भूखे प्यासे ये लोग बिलख रहे हैं और जिला मुख्यालय पर इनका ये हाल है। आप देख सकते हैं कोई सुनने वाला नहीं है। एक और महिला है हमारे साथ जो शिक्षिका हैं, उनसे उनका दर्द जानते हैं। सर हम लोग परेशान हैं, कल भी हम लोग यहाँ रह के चले गए, आज भी रह के चले गए। पहले बीईओ सर ने हमको टाइम लगा दिया, उनके पास 2-2 ब्लॉक है, उनकी भी मजबूरी थी। लेकिन अब यहाँ पर आप बताइए, हमारा ट्रांसफर हुआ है 1400-1500 किलोमीटर दूर, हमें जाने के लिए 3 तारीख मिली थी। 3 तारीख में भी हमारी रिलीविंग नहीं हो पाएगी, हम 4 को ज्वाइन कैसे कर ले वहाँ। शासन को अगर इनके बस की नहीं था कि भाई हमारी संख्या ज्यादा है, शासन को इन्हें सलाह देनी चाहिए थी, टाइम ज्यादा देते। अब जब इनके बस की नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं है ना। हमें जो समय दिया गया हमें उस समय वहाँ ज्वाइन करना है। अब चाहे रात के 2 बजे दे 1 बजे दे, हम अकेली महिला कहाँ सड़कों पे घूमे, आप ये बताइए। अगर इस समय रिलीविंग हो जाती है, हम लोग कम से कम ये तो सोचेंगे सुबह अपने घर निकलेंगे तो घर निकलेंगे कि चलो जहाँ हमारा ट्रांसफर हुआ है वहाँ जाके ज्वाइन करेंगे। हमारा दुख दर्द कौन समझेगा अगर बीएसए सर नहीं समझेंगे तो? हम उन्हीं के सहारे हैं, वो हमारे माई बाप है। आप जिस समय भी करें हम यहाँ उपस्थित हैं, हम सारी रात रुकने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई वो नहीं है, हमारी सुरक्षा की कोई वो नहीं है। तो अभी हम सारी रात रुकने को तैयार हैं। बीएसए ने कुछ बीएसए के स्तर से आप लोगों को कुछ आश्वासन मिला है? एक मिनट बीएसए सर की तरफ से हमें सिर्फ इतना सुनने को मिला है कि आप घर चले जाइए, आप कल आइएगा, दिमाग खराब मत कीजिए, और आपको कल 1 बजे आना है। आप ये बताइए, जब 2 दिन में 600 लोगों की नहीं हो पाई, अगर हम कल 1 बजे आएंगे तो फिर हमारा क्या 4 दिन बाद होके निपटेगा? हम कब दूसरे जिले में ज्वाइन करेंगे? हमारी क्या गलती है, आप हमें बताइए। हम ये बता दीजिए कि आपकी ये गलती है, इसकी सजा आपको दी जा रही है। रात का समय हम कहाँ जाएं? तो ये सवाल है शिक्षिका का, जिनके सुरक्षा के लिए, जिनके सम्मान के लिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ये सवाल कर रही हैं कि रात का वक्त हो चुका है, आखिर ये कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, ये सवाल कर रही हैं। एक और शिक्षिका हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि बताइए अभी आप लोग कहाँ आए हुए हैं और क्या बीएसए के स्तर से आपको कोई आश्वासन नहीं मिला? सर आश्वासन कल का मिल रहा है, कल 1 बजे के बाद का आश्वासन मिल रहा है। अगर सर 1 बजे के बाद हमें शुरू करेंगे तो वो कल शाम फिर कल आधी रात करेंगे। जब आधी रात करेंगे तो 1200 किलोमीटर सहारनपुर कैसे पहुंचेंगे हम? यहाँ से सहारनपुर का रास्ता प्लस कोहरा भी होगा, हम कैसे पहुंचेंगे? और हमें परसों सिर्फ 5 घंटे हैं हमें ज्वाइन करने के, परसों की डेट में हमें ज्वाइन करना। जब कल हम यहाँ सुबह नहीं निकलेंगे तो परसों कैसे पहुँचेंगे अपने अपने ज़िले में? कोई यहाँ जौनपुर का है, कोई बनारस का है, कोई यहाँ गोरखपुर का बैठा है, कोई सहारनपुर का बैठा है, कोई गाजियाबाद का बैठा है, पहुँचेगा कैसे? सर हर जिले से 90% रिलीविंग कर चुके हैं बीएसए सर, लेकिन ये इस बीएसए कार्यालय का यही हाल हमेशा से रहा है। 2018 का ट्रांसफर। ये बताइए अभी तक कितने लोग होंगे, ऐसी संख्या कितनी होगी जिनका रिलीव नहीं कर पाए? अभी तक सर सिर्फ मुश्किल से 400 या 500 लोग, 300-400 लगभग कितने बचे होंगे? 1470 लोगों का यहाँ से ट्रांसफर हुआ है। लगभग 1000 लोग बचे हुए हैं जिनका अभी मतलब रिलीव यहाँ से करना बाकी है। तो अगर आप पूरी रात काम करते हैं तब हम बैठने को तैयार हैं, हम बैठे रहेंगे। आप प्रॉपर वे में काम करते रहिए, हमें एक एक करके यहाँ से रिलीव करते रहिए ताकि हम कल सुबह अपने जिले पहुँच जाएं समय से। तो अभी 1000 लोग शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसी हैं जिनको रिलीव करना है, सिर्फ अभी 400 लोगों का ही किया जा सका है। ऐसे में ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब 400 लोगों को ही बीएसए रिलीव कर पाए हैं तो फिर इन 1000 लोगों को कैसे करेंगे? कोई 400 किलोमीटर से दूर आया है तो कोई 600 किलोमीटर से दूर आया है, और कई शिक्षिकाएं भी आई हुई हैं, इसके अलावा शिक्षक भी आए हुए हैं, और ये बराबर बीएसए कार्यालय पर एक ही मांग कर रहे हैं कि ये अपना रिलीविंग पत्र लेकर जाएंगे। लेकिन अभी तक इन्हें शिक्षा विभाग या अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा फिलहाल कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। एक शिक्षक और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे हम क्या कहना है। सर मैं एचआरडी मिनिस्ट्री में हूँ, मेरी वाइफ का ट्रांसफ़र का केस है। कल रात में 1 बजे मैं लखनऊ पहुँचा हूँ, मेरी 4 महीने की बेटी है। मैं आज वाइफ को लेकर फिर आया, आज बुलाया गया था 2 बजे। उसके बाद मैंने 7 बजे अपनी वाइफ को भेजा है क्योंकि मेरी बच्ची की तबीयत खराब हुई। 4 महीने की बेटी के साथ पूरे दिन भर हम यहाँ पड़े रहे हैं। उसके बाद मैं इसलिए रुका हुआ हूँ कि रिलीविंग लेटर मुझको मिलेगा, और ये बोला गया था। आज अभी 12 बज रहा है, अब कहा जा रहा है कि आप लोग 1 बजे आइए कल और ऐसे करेंगे। आप सभी जानते हैं पिछले सप्ताह ही सीतापुर में घटना हुई है, दिन दहाड़े एक महिला के साथ छेड़खानी हुई संध्या क्षेत्र में एक टीचर के साथ, जहां दिन में महिला सुरक्षित नहीं है। हम कैसे बात करें, यहाँ पे हमारी माताएं बहनें सब हैं, कैसे वो सुरक्षित है? मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, हम सभी ये चाहते हैं, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, हमारे किसी के पास कोई साधन नहीं है।
इन महिलाओं के लिए कम से कम इतना तो करें कि हम अगर वो चाहे तो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं वहाँ पर बैठकर। वो 2 घंटे 4 घंटे जब भी हो हमको रिलीविंग दें और हम लोग 300 400 500 किलोमीटर जितनी भी दूर जाना है जा सकें। शुक्रिया। तो ये बद इंतजामी ही कही जाएगी कि इन्हें आश्वासन दिया गया था कि इन्हें रिलीविंग पत्र दिया जाएगा, लेकिन इन्हें नहीं दिया गया। लेकिन ये कहते हैं कि हमें इस बात का पुख्ता प्रमाण मिले, इन्हें जब तक नियुक्त पत्र नहीं दिया जाएगा तब तक ये लोग हिलने वाले नहीं है यहाँ से। और शायद यही कार्यालय है कि बीएसए कार्यालय पर सैकड़ों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाएं जो शिक्षिकाएं हैं वो भी धक्का खाती फिर रही हैं। और आलम यह है कि अंदर से ताला पड़ा हुआ है और यहाँ पर उनकी मुस्तैदी के लिए चंद पुलिसकर्मी भी मुस्तैद हो गए हैं। लेकिन जिला मुख्यालय का ये हाल है जहाँ पर जिले के अधिकारी भी रहते हैं, फिर भी इनका दर्द नहीं कोई जानने आ रहा है। ये सवाल बड़ा है। एक और शिक्षक हैं, उनसे पूछेंगे कि ये बताइए कि हर इंसान रात में कुछ न कुछ या सुबह भोजन करता है। अब आप लोग सुबह से ऐसे ही टहल रहे हैं, आप लोगों को भोजन पानी कोई व्यवस्था हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुई है यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, बड़े परेशान है सर। यहाँ तो पानी तक की व्यवस्था नहीं है। जब सर 1400 लेके घूम रहे हैं, बड़े परेशान हैं। जब 1400 लोगों को सर जब 1400 लोगों को रिलीव करना था तो कम से कम एक काउंटर की बजाय 4-5 काउंटरों की व्यवस्था करनी चाहिए थी। विद्यालयों में एक काउंटर पे रिलीव कर रहे हैं, उसमें भी नाम से बोल रहे हैं, कोई सीरियल नंबर नहीं बोल रहे हैं। ये आश्वासन दिया गया था कि 350 लोगों को हम रिलीव करेंगे, उनका भी कोई सीरियल नंबर नहीं बताया। कोई 500 वाला रिलीविंग ले जा रहा है, कोई 700 वाला रिलीविंग ले जा रहा है। सर अभी 1 घंटे वाले रिलीविंग लेके चले गए। हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ बैठे हैं और हम लोगों को नहीं मिल रही है फाइल, यहाँ से रिलीव नहीं किया जा रहा है। कोई सीरियल नंबर यहाँ दिया गया, सीरियल नंबर कोई सीरियल नंबर से कम नहीं हो रहा है। जो अभी आया तुरंत गया, हम लोग सुबह से बैठे हैं, फाइल नहीं मिल रही है। तो ये कहना है शिक्षिकाओं का कि सुबह से भूखे प्यासे ये लोग बैठे हुए हैं। और बीएसए कार्यालय में ये देख सकते हैं आप इस तरीके से कि ये ताला डाल रखा गया हुआ है और शायद अंदर इनका स्टाफ मौजूद है और इनकी सुरक्षा के लिए ये पुलिसकर्मी भी आ गए हैं। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से शिक्षकों की तादाद है, उस तरीके से ये पुलिस बल यहाँ पर आया हुआ है, इन्हें शांत कराने का प्रयास कर रहा है। लेकिन शिक्षक और शिक्षिकाएं कतई मानने को तैयार नहीं हैं। इनका कहना है कि जब तक वो नियुक्त पत्र उन्हें नहीं दिया जाता है तब तक वो यहाँ से हिलने वाली नहीं है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए विपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।